ये टूल है मेरा ड्राफ्टेड फील्ड पैड, इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद रेफरेंस एलिमेंट्स में आएंगे हम लोग। ड्राफ्टेड फील्ड पैड, सबसे पहले समझते हैं ड्राफ्ट क्या होता है। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एंगल डिफाइन करते हैं, जैसे एक बॉक्स का मैं साइड व्यू ले रहा हूं, ओ सॉरी, एक ये मेरा बॉक्स है और एक नीचे एक सपोर्ट है, सपोज लाइक दिस। हम किसी भी सरफेस को, ये मेरे इसका टॉप व्यू में बना रहा हूँ, लाइक दिस इज माय टॉप व्यू, इट इज अ स्क्वायर, स्पेस नहीं है, मैं छोटा बना दे रहा हूँ लाइक दिस। हम जब भी सरफेसेस को एंगल देते हैं, ये एक मेरा सरफेस है, एक ये सरफेस है, मीन्स एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक यहाँ पर एक मेरा ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। यहाँ पर हम एक एंगल डिफाइन करते हैं, जो मेरा ये एंगल होता है, ये इनसाइड डायरेक्शन में भी हो सकता है या सेम दिस, सो it will also go like this to inside. If it is going to outside, outward direction, so it will be all faces outward direction like this. जो ये एंगल बनता है, मे बी ये और मे बी ये, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टेड एंगल। ड्राफ्टेड एंगल की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है? जैसे आप लोग मोल्ड प्रोसेस समझते होंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में एक ऑप्शन होता है मोल्ड, या मोल्डिंग भी बोलते हैं इसको हम। I think you all are engineers and all know about the molding. कास्टिंग के टाइम के मोल्डिंग, बिल्कुल सही बात प्रियंका भारती। कास्टिंग में इसको हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग, कास्टिंग भी दो तरह की होती है, अगर थोड़ा सा इसको अक्सर एक्सप्लेन करते हैं। लो प्रेशर डाई कास्टिंग एंड हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, उनमें यूज करते हैं लो प्रेशर डाई कास्टिंग, और जो एल्यूमिनियम या और कोई मेटल्स हैं हमारे, वहाँ यूज करते हैं हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, इनको हम यूज करते हैं। डाई कास्टिंग में तो हम डाई बनाते हैं, डाई क्या, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, मैं उसका छोटा सा आइसोमेट्रिक भी बना रहा हूँ लाइक दिस, और ये मेरा एक थिक ऑब्जेक्ट है, तो एक इसकी थिकनेस डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैंने बनाया और मैं like this, it's my object here, this is my object. So अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इसके लिए आप एक बनाएंगे कोर। डाई के दो पार्ट होते हैं हमारे किसी भी डाई के, ये मेरे डाई है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कोर, इसका दूसरा पार्ट है कैविटी, CAVITY, कैविटी। दो पार्ट है मेरे यहाँ पर। कोर क्या होता है, कैविटी क्या होता है? कोर में आप नॉट कोर सॉरी, कैविटी में आप मेटेरियल फिल करते हैं। जैसे इसके अगर मैं एक बॉटम में एक डाई बनाता हूँ लाइक दिस, ये मैं पूरा 3D नहीं बना
पाऊंगा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैनुअल स्केचिंग में, कोशिश करता हूँ बनाने का, लेकिन ठीक है जैसे भी है। एक मेरा यहाँ पर कोर होगा, इट इज माई कोर, इट इज माई कैविटी। ये कोर कैविटी में इंसर्ट करेगा, तो बीच में जो गैप रहेगा यहाँ पर आपका मटेरियल फिल होगा, एंड देन यू कैन हैव द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो कोर होता है, कोर कभी भी 90 डिग्री पर नहीं होता है, जैसे ये मैंने भी इसको डिफाइन किया था, लाइक दिस एंड दिस एंगल इज नेवर 19 डिग्री, 90 डिग्री नॉट 19। सेम जो मेरी कैविटी है, ये मेरी कैविटी है, यहां पर जो एंगल होगा कभी 90 डिग्री नहीं होगा, ये हमेशा 90 डिग्री से अलग होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आप जिस सरफेस से भी ले रहे हैं, मैं इस सरफेस से ले रहा हूँ, इट विल ऑलवेज हैव टू आउटसाइड एंगल लाइक दिस, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। बहुत ज़्यादा एंगल भी नहीं होता है, आप सोचें 20, 30, 40 एंगल होता होगा, ऐसा भी नहीं होता है, बहुत माइनर एंगल होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। सेम जो कोर है आपका, जो अगर यहाँ पर एंगल, आपको यहाँ भी एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर भी एक एंगल होता है, जिसको सेम लाइक दिस एंड सेम लाइक दिस, ये मेरा एंगल होता है। ये एंगल होता है ड्राफ्टेड एंगल। इस एंगल को हम डिफाइन करते हैं थ्रू, ये यहाँ से भी डिफाइन करते हैं, और एक अलग भी टूल होता है मेरा जिसको हम यूज करेंगे बाद में, ड्राफ्टेड। यहाँ से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर हमने इस टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं जहां पर हमें ड्राफ्टेड एंगल की, दीज एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, क्योंकि जब दोनों 90 के होंगे ना, तो इसको इंसर्ट करना में प्रॉब्लम होती है, दोनों ठीक परपेंडिकुलर होंगे तो, इसलिए थोड़ा सा स्लाइडिंग एंगल रखा जाता है। मटेरियल फिल हमारा नॉर्मली इस साइड से होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, यहाँ पर मटेरियल फिल नहीं होता है। जो हमारा क्या बोलते हैं, बॉटल कैविटी थोड़ी अलग होती है। बॉटल कैविटी, बॉटल में जो कैविटी होती है वो ठीक है, फिक्स होती है, लेकिन जो कोर होता है वो एयर कोर होता है, उसमें हम एयर फिल करते हैं। पहले कैविटी, इट विल एंटर इनसाइड, एयर विल एंटर, इट विल टेक द शेप। प्रियंका बात ने बहुत ही सटीक आपको आंसर दिया है। डिफेक्टिव फ्री प्रोडक्ट, तो इसको डिफाइन करने का हम यूज करते हैं ड्राफ्टेड। तो ठीक है, आई थिंक थ्योरी में काफी कुछ समझ में आया होगा। हम कहाँ पर यूज करते हैं, हम जब भी डाइज बनाते हैं, कोई भी डाई में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि पहले पार्ट बनता है, पार्ट के बाद डाई बनती है। आप डायरेक्टली डाई कभी नहीं बनाते हैं, पहला पार्ट बनाएंगे हमेशा, और पार्ट के बाद में उस पार्ट की हेल्प से उसकी कोर और कैविटी क्रिएट करेंगे। वो ऑटोमेटिक होती है हमारी, ऑटोमेटिक कर लेते हैं उसको। मोल्डिंग का एक अलग कोर्स होता है, वो उसमें हम यूज करते हैं। तो क्लियर, ऑल क्लियर हियर एंड क्लोज। तो सबसे पहले मैं एक स्केचर बनाता हूँ, स्केच एंड ओके हियर। सपोज इसको डिफाइन किया, यूज करते हैं ड्राफ्टेड फिल पैड, क्लिक करेंगे। आपसे सबसे पहले लेंथ पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, मैं हाइट को सपोज 30 करता हूँ, डिफाइन 30 हियर। लिमिट पूछता है, बेसिकली लिमिट क्या होता है, अप टू लिमिट नहीं है, लिमिट है मेरा क्या सरफेस आपको जो कोर होगा उसकी लिमिट क्या होगी। नॉर्मली जिस प्लेन पर आपने स्केच जनरेट किया है या सरफेस पर, उसको हम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट हमेशा डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे एक मेरा, मैं फिर से एक बार नोटपैड यूज कर रहा हूँ, एनोटेट, एक मिनट। जैसे ये मेरा कोर है और ये मेरी कैविटी है लाइक दिस, तो ये मेरी डायरेक्शन होगी इसके मूवमेंट की, इंसर्शन डायरेक्शन बोलते हैं इसको हम।
ये डायरेक्शन जो लिमिट होगी हमेशा से परपेंडिकुलर डिफाइन करेंगे, लाइक ये लिमिट होगी यहाँ पर, ये कोर का ये वाला पार्ट यहाँ पर जाकर मैट करेगा, दिस लिमिट ऑफ द कोर। तो हम इसको भी ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं लिमिट में, दिस नो इशू। इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसर्शन, उसका ध्यान रखना होगा। तो इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज माय डायरेक्शन लाइक दिस, you can have the object, then define here angle and define here radius, lateral, first limit, second limit। 5 बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ, 1 1 1। check my preview, you can have like this। आप देख रहे हैं एक स्मॉल एंगल मेरे पास है, एंगल आपने फर्स्ट लिमिट रखना, सेकंड लिमिट रखना, इसको यूज करा यहाँ से न्यूट्रल एलिमेंट से। सेकंड लिमिट इट इज गोइंग टू like this, first limit you can have like this। अभी आपको ये लेटरल रेडियस क्या होता है, जो मेरे ये वाले एजेस हैं, मेरी वर्टिकल एजेस, ये है मेरी लेटरल रेडियस, इनको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, नॉट 1, आई वांट टू हैव 2, देन गेट माय प्रीव्यू, ओह सॉरी नॉट, इट इज द फर्स्ट लिमिट, माय लेटरल इट इज माय 2 एंड गेट माय प्रीव्यू। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेटरल को भी डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली हमेशा राउंडेड होती है हमारे किसी भी ड्राफ्टेड फेस में, आपका एज तो होंगी ही नहीं, सॉरी। सेकेंड लिमिट मैंने अप्लाई किया 1 2 3 एंड देन गेट माय प्रीव्यू। आपको प्रीव्यू नहीं मिला सेकेंड लिमिट का, सेकेंड लिमिट आपकी यहाँ पर जनरेट होगी, जो कि अभी किसी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, आपको शो नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल लेंगे अभी, रिवर्स करना है इसको, आप रिवर्स डायरेक्शन यूज कर सकते हैं लाइक दिस एंड यूज हियर सेकंड लिमिट, यूज माय प्रीव्यू लाइक दिस, यूज फर्स्ट लिमिट, यूज माय प्रीव्यू लाइक दिस। अब मैंने सेकंड लिमिट डिफाइन करना है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, और यहाँ पर एक बार पैड अप्लाई कर लेते हैं लाइक 1 हाइट एंड देन ओके। यहाँ पर एक फिर से स्केच क्रिएट करते हैं, और फिर से स्केच क्रिएट करने के लिए मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, और 4/3 1 2 3 4 1 2 3, इसको मैंने डिफाइन किया, इसको एग्जिट करते हैं, देन अप्लाई हियर पैड, सॉरी नॉट पैड, अगेन ड्राफ्टेड पैड, यूज ड्राफ्टेड फील्ड पैड, सेलेक्ट स्केच, अप्लाई हाइट लेट्स से 20, लिमिट दिस इज माय लिमिट, मैं इसको लिमिट डिफाइन कर सकता हूँ। आप एंगल डिफाइन करें, फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट डिफाइन करें, मैं इसको फिर से सबको 1 1 ले रहा हूँ, 1 1 1। आपने नहीं यूज करना है, आप इनको अनचेक कर सकते हैं, आपने कोई लिमिट नहीं रखनी है, अनचेक कर दें, देन गेट द प्रीव्यू। अगर रखनी है, अगर रखनी है आपने तो आप क्लिक कर लें, सेकंड रेडियस, गेट माय प्रीव्यू, ये मेरी सेकंड रेडियस है यहाँ पर, इसको 1, इसको मैंने 2 रखना है, 2 डिफाइन करें एंड देन क्लिक ऑन द प्रीव्यू एंड क्लिक ओके, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा एक टाइप से कोर जनरेट हुआ है। सपोज एग्जांपल सेम मैंने कैविटी क्रिएट करनी है, तो कैविटी के लिए हम यूज करेंगे, पॉकेट में होता है हमारा ड्राफ्टेड फील्ड पॉकेट, हम फिर ड्राफ्टेड फील्ड पॉकेट को यूज करेंगे। मैं एक और बॉडी क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर, आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी, इंसर्ट एंड वन मोर बॉडी, और मैं स्केच इस पर जा रहा हूं, मैं स्केच हियर, मैं ओरिजिन यूज नहीं कर रहा हूं, नहीं कैंसिल कर रहा हूं उसको, दूसरा प्लेन यूज करूंगा। मैं सेम प्लेन लेता हूं, स्केचर, और मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी है
क्लिक हियर ओके, और इसको एक हाइट डिफाइन करते हैं, अपनी जो भी हाइट हमें डिफाइन करनी है थ्रू पैड टूल। इट शुड बी लेट्स से एग्जांपल 20, मैंने 20 डिफाइन किया, या मैंने इसको 22 डिफाइन किया, देन क्लिक हियर ओके। यहाँ पर हम यूज करेंगे, पहले स्केचर बनाएंगे, एक स्केचर, use rectangle, then try to click here, इसको डिफाइन करेंगे और इसको एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो मैं जाता हूँ अपना ड्राफ्टेड पॉकेट, ड्राफ्टेड फील्ड पॉकेट, डेप्थ नॉट 22, आई वांट ओनली 20, लिमिट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, एंगल 5 डिग्री 111, गेट माई प्रीव्यू। आप इसको देख सकते हैं, एंगल आप किस, आपने फर्स्ट लिमिट लेना, सेकंड लिमिट लेना, इसको डिफाइन कर लें आप। सेकंड लिमिट ये मैंने डिफाइन किया, देन क्लिक हियर ओके। तो एक आप कोर और एक आप कैविटी बोल सकते हैं। इसके शेप में जो ऑब्जेक्ट आएगा दैट विल बिकम योर पार्ट। एग्जाम्पल है, पूरा मोल्ड कवर नहीं कर सकता मैं इसके अंदर, मोल्ड एक पूरा एक सेपरेट मॉड्यूल है कैटिया का, जो कि एक अलग कोर्स होता है पूरा, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, एंड इट कैन टेक लाइक ऑलमोस्ट 20 to 25 days टू लर्न ओनली मोल्ड। ड्राफ्टेड फील्ड आई थिंक मेरा क्लियर है। ड्राफ्टेड फील्ड के बाद मैं एक मिनट से मुझे भी आ रहा हूँ, मैं म्यूट करूँ।